नमस्कार मेरे दोस्त, मैं शिवम राजभर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। और यह लेक्चर हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 है और जिसमें हम लोगों ने अगली क्लास में हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ चुके थे या विद्युत आवेश के बारे में भी हो गया था। इसे क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत, जिसे हम लोग बोल सकते हैं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। ठीक ना? इसमें हम लोग लिखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणुओं का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है। समाहित होता है, जिसे हम नाभिक बोलते हैं, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। ठीक ना? क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक, यहां से लिखेंगे हम लोग नाभिक। जो हमारा नाभिक होगा वह दो मूल तत्वों से मिलकर बना होता है। दो मूल तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? न्यूट्रॉन। ठीक ना? न्यूट्रॉन। देखो, जो प्रोटॉन होता है, क्या चीज? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्या होता है बाबू? उदासीन होता है। ठीक ना? क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक ना? जो हमारा क्या होता है? प्रोटॉन होता है, इसमें कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। जो न्यूट्रॉन होता है, इसमें कौन सा, ये क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक। और नाभिक के चारों ओर क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है बाबू? ऋण आवेश होता है। ठीक ना? कोई दिक्कत? बोलता है इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत यह बोलता है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक। प्रत्येक परमाणुओं का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में क्या होता है? समाहित होता है। कहने का मतलब क्या है बाबू? कि यदि मेरे पास मान लो यह परमाणु है,
क्या है, परमाणु। ठीक, ये किससे मिलकर बनता है, मतलब छोटा छोटा कण है, इसी से मिलकर बनेगा ना परमाणु। ठीक, जो इसका भार होगा, इसका जो भार होगा वो कहा, इसके केंद्रीय भाग में समाहित होगा। कहाँ होगा, केंद्रीय। केंद्रीय मतलब कहाँ, बीच में समाहित होगा। जैसे का मतलब, यदि मैं तुमको बताऊं, यदि ये मेरे पास क्या है, सीट है, ये मेरे पास क्या है, सीट है। ठीक, इसका भार कहाँ समाहित है, इसके केंद्र में, मतलब इसके बीच में समाहित होगा, तभी ना। देखो, इसको रोकना है, यदि इसको मैं बीच पे लिया के रोका ऐसा, तभी रुकेगा ये, नहीं तो रुकेगा। अगर मैं इस साइड रोका तो रुकेगा नहीं, इधर रुकेगा तो रुकेगा, गिर जाएगा। तो जो इसका भार होगा इस सीट का, ये कहाँ समाहित हो रहा है, यह इसके केंद्र में समाहित हो रहा है, मतलब इसको बीचों बीच समाहित हो रहा है। यहाँ देखो, इसको बीचे बीच समाहित हो रहा है। ठीक, उसी प्रकार ही बोल रहा है, प्रत्येक परमाणु का, प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उससे कहाँ होता है, केंद्रीय में समाहित होता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक, मतलब सेंटर पॉइंट का हम क्या बोलेंगे, नाभिक बोलते हैं। ठीक, नाभिक दो मूल तत्वों से मिलकर बना होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन होता है जो हमारा, वो कैसा होता है, धनावेश होता है। कैसा होता है, या उसमें धन आवेश होता है। जो न्यूट्रॉन होता है क्या होता है, एक उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। कैसा कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत होता है। ठीक ना। और बोलता है, जो हमारा प्रोटॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन। यहां से जो हमारा, जो यहां से लिख सकते हो, प्रोटॉन का धनावेश और न्यूट्रॉन का, किसका, अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश, ऋणावेश के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और हम लोग अपना अगला लेक्चर इसके बाद देखेंगे।